Hello friends, welcome back to Acharya's Academy. Myself Sheikh Wasim. I welcome you on Acharya's Academy ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सिमिलरिटी चैप्टर. ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा? रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं. उसमें बेस सेम देखा है, फिर हाइट सेम देखा है, या तो फिर बेस और हाइट दोनों भी डिफरेंट है. उस कंडीशन में क्या निकलता है. ठीक है, वो हम अभी तक देख चुके हैं. उसके बाद हमने क्या किया, एक एक्सरसाइज सॉल्व किया और आपको भी होमवर्क के लिए दिया है वो सॉल्व करने के लिए रिमेनिंग. ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं. ठीक है, आगे क्या दिया है हमको? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेसिकली हमें क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी हमें ये बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, इफ अ ट्रायंगल if a side is drawn parallel to one side of a triangle. ठीक है, अगर ये हम यहाँ क्या किए, एक ट्रायंगल है हमारा, ABC ट्रायंगल था हमारे पास. हमने उसमें क्या किया, बस ये BC को एक पैरेलल ड्रॉ किए D. ठीक है, BC को अगर ये पैरेलल ड्रॉ किया, अगर ये ट्रायंगल क्या बोल रहा है, ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये अगर D लाइन पैरेलल टू है BC, ये D लाइन इज पैरेलल टू BC, then the line divides the remaining two sides in the same ratio. ठीक है, ये लाइन जो है ये लाइन ये अदर टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देती है. तो ये कैसा सेम प्रोपोर्शन में, कैसा रिमेनिंग टू साइड्स में इसके दो सेगमेंट कैसे हो गए, AD तक एक सेगमेंट और नेक्स्ट सेगमेंट BB. ठीक है, और सेम इसी का दो सेगमेंट कैसा हो जाएगा, AE तक एक सेगमेंट और दूसरा EC तक. तो ये दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगी. कैसे? जैसे कि AD अपॉन BD. ठीक है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ऐसे डिवाइड करेगी. ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी. तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. इसमें हमें क्या बताया गया है, अगर कोई एक लाइन है जो हम ट्रायंगल के कोई एक साइड को पैरेलल ड्रॉ करते हैं, अगर वो पैरेलल ड्रॉ कर लिए, ये D लाइन है, BC को पैरेलल ड्रॉ कर लिए, तो ये लाइन जो है D लाइन है ना, वो रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी. उनको सेम प्रोपोर्शन में कैसा हो जाएगा, यहाँ तक एक और ये सेम AD डिवाइड बाई DB इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई EC, AD डिवाइड बाई BD इक्वल्स टू AE डिवाइड बाई EC. ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. अभी इसका ही कन्वर्स है हमें, कन्वर्स मतलब इसका रिवर्स. ठीक है, रिवर्स में कैसा हो जाएगा, अगर वो बोल रहा है, अगर एक लाइन है जिसमें एक लाइन अगर ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है. ठीक है, अगर ये बोल रहा है ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन D है और ये ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो उसका ये क्या हो जाएगा, उसके वो क्या तो क्या बोल रहा है वो, अगर ये लाइन AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन सेम BC को पैरेलल होगी. ये हमारा कन्वर्स है. ठीक है, इफ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये D लाइन डिवाइड्स टू साइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशियो. ठीक है, इन द सेम रेशियो, देन द लाइन D इज पैरेलल टू BC. ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, कि ये लाइन अगर ये दोनों को दो साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन जो है वो अदर थर्ड लाइन को पैरेलल हो जाएगी. ठीक है, ये हो गया हमारा कन्वर्स. ऐसे हमारे पास थर्ड है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में कैसा है, ये क्या बोल रहा है, अगर इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल इन द सेम रेशियो टू द रिमेनिंग साइड्स. ठीक है, अगर ये हमारा एक अज्यूम करो ये ट्रायंगल ABD है. ठीक है, ट्रायंगल ABD है. इन ट्रायंगल ABD हमने एंगल B को हमने बाइसेक्ट किया है. ठीक है, एंगल B को बाइसेक्ट करने के बाद क्या हो गया, एंगल ABC और एंगल CBD, ये दोनों एंगल हो गए, उसके वो दोनों इक्वल हो गए. अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, तो वो ये क्या बोल रहा है, अगर यहाँ से हम इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो दो लाइन से ये बाइसेक्ट करने के बाद जो थर्ड लाइन पर जो दो लाइंस हो रही है, ठीक, इसके दो सेगमेंट हो रहे हैं, ये दोनों सेगमेंट और ये दोनों सेगमेंट सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे. ठीक है, ये जो बाइसेक्ट हुई है वो लाइन, ठीक है, जो बाइसेक्ट हो गई वो लाइन, वो रिमेनिंग टू साइड्स के सेम प्रोपोर्शन में आ जाएगी. ठीक है, तो ये इसका बोलना क्या आ जाएगा, इफ एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBD, मतलब ये हो गया हमारा बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, तो क्या बोल रहा है, AC डिवाइड बाय CD, AC डिवाइड बाय CD, ये एक लाइन होगी. जो थर्ड थी हमारे एंगल बाइसेक्टर के ऑपोजिट वाली, क्या बोल रहा है वो, डिवाइड्स द साइड्स ऑपोजिट टू द एंगल. ठीक है, ये एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है, इसको किसके प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, रिमेनिंग टू साइड्स, रिमेनिंग साइड्स. ठीक है, इन द रेशियो
ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। तो ये रिमेनिंग साइड का ये वाले ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट वाले साइड को रिमेनिंग टू साइड से इक्वल रेशियो में, ठीक है, डिवाइड करेगी, ठीक है। ये हमारा बोलना है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बोलना है, ठीक है। अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम थोड़ा डीप में लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या बोलना है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये बाइसेक्टर एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ये वाला, ठीक है। एंगल ए बी डी को हमने डिवाइड कर लिया, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी डी को, ये ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर है बी सी, ठीक है, बी सी। ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द सेम रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। ये बाइसेक्टर क्या कर रहा है, ये वाली साइड, ये AC और ये CD, ये दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है। किन दोनों साइड्स को, हमारे पास ट्रायंगल क्या था, ABD ट्रायंगल था, तो ये AB और BD ये दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा। किन दोनों के, ये साइड ऑपोजिट टू दी बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल के साइड ऑपोजिट टू दी एंगल, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, एंगल B के ऑपोजिट वाली साइड देखेंगे हम लोग AD है, ठीक है। तो ये AD को सेम प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा वही प्रोपोर्शन या रेशियो में हम वो अदर टू साइड्स को भी ये हो जाएगा, ठीक है। अदर टू साइड्स को भी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये AC डिवाइड बाय CD हो जाएगा तो ये इसका जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा रिमेनिंग टू साइड्स के, ये AB डिवाइड बाय BD, ठीक है। AB डिवाइड बाय BD, समझ में आ रहा है। ये वाली साइड्स कौन थी हमारी, ये फर्स्ट वाली, ये साइड ऑपोजिट टू दी एंगल, ठीक है। और ये वाली साइड कौन सी है, साइड रिमेनिंग साइड्स, ठीक है। ये वाली है हमारी रिमेनिंग साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, समझ में आ रहा है। ये साइड ऑपोजिट टू भी, ये साइड ऑपोजिट कौन सी है, एडी को सेम प्रोपोर्शन में ये कर रहा है, जो प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है एडी को वही सेम प्रोपोर्शन में ये दोनों को डिवाइड कर देगा, AB अपॉन BD को। अभी हम AD को कैसे लिख रहे हैं, ये इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये बाइसेक्टर ये दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो प्रोपोर्शन इन दोनों का होगा, AD का, AC और CD का, तो वही प्रोपोर्शन AB और BD का होगा, ठीक है। अभी हम इसको प्रूव करते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें पहला क्या पता है हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि हमने अभी देख, उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। हम लेंगे, ठीक है। सब उससे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ये जो है ना पॉइंट ट्रायंगल के ऊपर ये D को ऐसे ये CB को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कहां से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट B से, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास CB है, इसको ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये CB इज पैरेलल टू D, ठीक है। CB पैरेलल टू D ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। CB को पैरेलल लाइन ड्रॉ करी हमने D। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो हम लोग अगर एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ठीक है, ट्रायंगल AED। अगर ट्रायंगल AED ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इन ट्रायंगल AED, इसमें हम BPT अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कहता है, अगर एक लाइन, एक ट्रायंगल की कोई एक लाइन को पैरेलल है, ठीक है, तो वो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो हमें यहाँ क्या बता रहा है, ये CB इज पैरेलल टू D, ठीक है। ये CB इज पैरेलल टू D है और हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है, ADE। तो ये CB और DE दोनों आ रहे हैं इसमें, ट्रायंगल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये D तो हमारे पास ट्रायंगल नहीं है और ये CB इसको पैरेलल है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन यहाँ से हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, AC अपॉन CB, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। AC अपॉन CB इक्वल्स टू
कैसे मिलेगा AC अपॉन CB इक्वल टू, देखो ये लाइन पैरेलल है CB किसके, AC अपॉन CD, ठीक है। AC अपॉन CD कैसे मिलेगा, ये लाइन है पैरेलल, CB पैरेलल है D के, ठीक है। तो ये पैरेलल है, ये लाइन एक साइड ये होगी और दूसरी साइड वो होगी, तो ये दो साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगी। तो हम AD को सिर्फ एक लिख लेते पहले दो सेगमेंट में, AC अपॉन CD लिख लिया हमने, AC अपॉन CD। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको दो प्रोपोर्शन में दो सेगमेंट में लिखते हैं, AB अपॉन B, ठीक है। ये हो गया AB अपॉन B। यहाँ पे आपको ये ABCD इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान क्या रखना है पता है क्या, आपको ध्यान रखना है हमें करना क्या है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल था ABC, उसमें हमने बाइसेक्टर निकाला BC, ठीक है। BC बाइसेक्टर है, तो BC बाइसेक्टर होने के बाद उसने क्या किया, एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD ये बना लिया, ठीक है, ये बना लिया। फिर हमने क्या किया, हमने ये CD को पैरेलल ड्रॉ कर दिया एक लाइन D, ठीक है, ये पॉइंट D से ड्रॉ किया और ये AB को एक्सटेंड कर लिया हमने E तक, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद क्या किया हमने, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने ट्रायंगल ADE में अप्लाई किया, ठीक है। तो ये AD में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये लाइन तो पैरेलल है, CB लाइन पैरेलल है D के, ठीक है। अगर हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर एक लाइन ट्रायंगल की कोई एक लाइन को पैरेलल है तो हम वो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, तो हमारे रिमेनिंग टू साइड से AD अपॉन AE, ठीक है। तो AD अपॉन AE को हमने यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिए, AD हो गया AC और डिवाइड बाय CD, ये हो गया पहली लाइन और सेकंड लाइन है AB अपॉन B, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, आगे लिखते हैं। चलो ये हमने एक बार लिख ली, ठीक है। अभी हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है, CBD, क्योंकि ये हमारा बाइसेक्टर है, ठीक है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये वजह से हमारे पास एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है। अब ABC इक्वल टू एंगल CBD ये, ठीक है, इसको ले लिए। अभी हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AED, ठीक है। इन ट्रायंगल AED हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे पास ये दोनों तो पैरेलल है ना, CB इज पैरेलल टू D है ना। इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, ADE क्या है हमारे पास, CB इज पैरेलल टू D, ये CB और ये D पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये यहाँ पर जो एंगल बना रही है, ये देखो ये लाइन यहाँ से भी वही जा रही है और ये यहाँ पे भी वही आ रही है, तो ये तो दोनों पैरेलल है ना, ये CB और D, तो ये दोनों एंगल जो बन जाएंगे ये भी सेम हो जाएगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये लाइन देखो, ये यहाँ पर ये वाली और ये वाली सेम पैरेलल लाइन है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम एक ही लाइन है ना, वो दोनों को ट्रांसवर्स कर रही है, ट्रांसवर्सल है वो, ठीक है। यही अगर ट्रांसवर्सल कंसिडर किया हमने, और CB is parallel to DC and ये CB is parallel to D and AD considering AE as ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर हमने एक CB पैरेलल टू D ले लिया, CB is parallel to D ये लिया और AE को हमने ट्रांसवर्सल कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BED, ठीक है, हो जाएगा। BED को हम AED भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस एंगल ABC इक्वल टू एंगल AED, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल AED, ठीक है। अभी ये हमारे पास ये तो हो गया, ठीक है। अभी हम ये सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, नेक्स्ट ट्रायंगल लेते हैं।
ठीक है। अब ये AED को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BED, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो BED लिख सकते हैं उसको, AED लिखेगा और BED लिखेगा, कोई हमारे पास कोई फर्क गिरेगा? कोई फर्क नहीं गिरेगा। क्यों? ये A और B ये कोलिनियर है, वो A B तीनों कोलिनियर है, ठीक है। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा, A लिखो या B लिखो। इधर अगर कोई पॉइंट हमारा F होता तो हम FED भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको ऐसे ही लिखते, ठीक है। ये दोनों को भी हम इक्वेशन 2 ही, ठीक है, चलेगा। आगे हम देखते हैं इन ट्रायंगल, हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था? CB पैरेलल टू D। अभी यहाँ पे भी हमारी CB तो पैरेलल टू D है, पर हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था? AE को ट्रांसवर्सल किया था। अभी यहाँ पर कंसीडरिंग हम BD को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, ठीक है। कंसीडरिंग यहाँ पर कंसीडरिंग DB एज ट्रांसवर्सल, हमें क्या मिल जाएगा? अगर ये दोनों लाइंस तो पैरेलल है हमारे पास, DB, ठीक है, CB और ED ये दोनों पैरेलल है। और ये अगर हम ट्रांसवर्सल कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा सेम हो जाएगा। कैसे? ये हम इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं, ठीक है। अल्टरनेट एंगल मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा? CBD इक्वल्स टू एंगल BDE, ठीक है। हेंस एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल BDE, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास क्या आ गया? देखो पहला हमारे पास क्या है? सबसे पहले तो देखेंगे हम, ठीक है, एंगल सेकंड इक्वेशन देखो, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBD, ठीक है। ये क्या बन गया? एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBD। ये तो हमारा हमें गिवन है, ठीक है, बाइसेक्टर, और ये गिवन भी है, ठीक है, और ये गिवन भी है, ठीक है। उसके बाद हमें हम सेकंड इक्वेशन क्या मिला हमको? एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AED, एंगल AED यानी कि एंगल BED, ये भी मिल गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखो हमको मिला ये एंगल BD इक्वल्स टू एंगल ABC, ये दो मिल गए हमको, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, अब ये एंगल भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें हम थर्ड कंडीशन, अभी हमको क्या मिला है? थर्ड कंडीशन में कंसीडरिंग हम जब D लाइन अगर ट्रांसवर्सल कंसीडर किए तो BC इज पैरेलल टू ED, ये कंडीशन में अगर हम BD को ट्रांसवर्सल कंडीशन कंसीडर किए तो हमें क्या एंगल मिला? एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल BDE, ठीक है, ये वाला मिल गया, ठीक है। तो अभी हम हमारे पास क्या हो गया? अभी हमारे पास 3-4 एंगल है, ये सब इक्वल हो गए, लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ठीक, ये 4 इक्वेशन आ जाएगा। 2, 3 एंड 4 हमें क्या मिल जाएगा? हमें ये मिल जाएगा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल AED, ये भी सब इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू AED BED के इक्वल हो जाएगा, एंगल BED, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल BDE, ये सब एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल CBD, ये हमें मिल जाएगा, ये इक्वल्स टू भी आ जाएगा सब, ठीक है। ये पूरा एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है? हमें सिर्फ दो ले लेना है, इसमें से अभी कंसीडर करेंगे 2 एंगल। कौन से एंगल देखेंगे हम लोग? एंगल ये ओके, ये वाली एंगल ये और ये ओके, BED, ठीक है। हम इसमें से सिर्फ 2 एंगल कंसीडर करेंगे, एंगल BED और एंगल BDE, ठीक है, एंगल BDE।
तो हमारे पास है बीईडी का है, बीईडी ये वाला बीईडी है हमारे पास, और बीडी भी हमारे पास। बीडी हमें क्या कहां से मिला, ये देखो यहाँ से बीडी मिला हमको सेकंड थर्ड नंबर इक्वेशन से, और बीडी हमको मिल गया 4 नंबर की इक्वेशन से। ठीक है, देखो ये ध्यान से रखो, ये यहाँ से हम हेंस इसको सिर्फ सेपरेट लिख लेते हैं, एंगल बीडीई इक्वल्स टू एंगल बीईडी। ठीक है, ये हमारा एंगल कौन सा हो गया, एंगल बीडीई इक्वल्स टू एंगल बीईडी। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल भी हमारे इक्वल हो गए। ठीक है, ये हो गया। ये जो एंगल है इनके ऑपोजिट साइड, अगर ये एंगल इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इनके ऑपोजिट साइड कौन सी है, एंगल बीडी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, एंगल बीडीई का ऑपोजिट साइड है बीई। ठीक है, हेंस एंगल साइड बीई इक्वल्स टू एंगल बीडी का ऑपोजिट साइड कौन सा है, बीईडी का ऑपोजिट साइड से बीडी। ठीक है, हेंस बी इक्वल्स टू बीडी। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, पुट बी इक्वल्स टू बीडी इन इक्वेशन, अभी हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या दिया था बीपीडी से। ठीक है, b इक्वल्स टू बीडी, तो यहाँ पर b है, हम इसको बस बीडी पुट कर देंगे। ठीक है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा एंगल बाइसेक्टर का। तो हमें क्या लिखना है, AC अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AB, तो ऐड से दीजिए, हमें सिर्फ B की जगह पर BD पुट करना है। ठीक है, और ये देखो ये हमें बाइसेक्ट कर रहा है, ये पहले वाले ट्रायंगल को सेम दिखा रहा है। देखो ये AC अपॉन CD, ये पहली वाली साइड हो गई हमारी, एंगल जो बाइसेक्ट कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है उसके ऑपोजिट साइड है ये। ठीक है, तो ये तो हमारी सेम रेशो में आ गई है, रेशो में AC अपॉन CD। अब इसी के सेम रेशो में हमारी क्या आ गई, देखो AB अपॉन BD आ गई, AB अपॉन BD, ये हमारे पहले ट्रायंगल की लाइंस थी, रिमेनिंग साइड्स थी। ठीक है, रिमेनिंग साइड्स थी ये हमारी। तो हमें ये बाइसेक्टर थ्योरम में ध्यान रखो, अगर कोई एक लाइन है, कोई एक एंगल है, एंगल ABC, इसको हम एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, BD बाइसेक्टर निकाल लिए, तो ये BD जो बाइसेक्टर है, ये जो दो ये उसके ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड ये वाली, इसको जो रेशो में डिवाइड करेगा वही सेम रेशो में ये अदर टू साइड्स को डिवाइड करेगा ट्रायंगल में। ठीक है, ये तो हमने एक्स्ट्रा कंसीडर किए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला ये एक्स्ट्रा कंसीडर किया, ये हमारे पास था नहीं, हमारे पास ट्रायंगल था ABD, इतना ही ट्रायंगल था। ठीक है, ये इतना ही ट्रायंगल था, इसमें हमको ये बताना था AB अपॉन BD, ये वाले जो ऑपोजिट रिमेनिंग साइड से वो इक्वल हो जाएंगे किसके, सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे किसके, जो ऑपोजिट साइड है उसका। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आगे बढ़ते हैं, अभी इसके बाद 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स, तो ये भी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, चलो सो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्स। इसमें क्या दिया गया आपको, एक लाइन से LMN, ये तीनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे को, और ये T1 और T2 दोनों ट्रांसवर्सल है, ये दोनों को ट्रांसवर्स कर रही है। ठीक है, ये डिफरेंट पॉइंट पे T1 लाइन करस्पॉन्डिंगली LMN को तीनों को करस्पॉन्डिंगली एट पॉइंट A B C तीनों को करस्पॉन्डिंगली ट्रांसफर्स कर रही है। और ये सेम T2 ट्रांसवर्सल LMN को सेम करस्पॉन्डिंगली P Q R को ट्रांसफर्स कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर ये कोई भी दो लाइंस है, ठीक है, एक लाइन के जो इंटरसेप्ट है, एक ट्रांसवर्स के जो इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है, बेसिकली दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो बना रहा है AB BC PQ QR, ये जो हो जाएगा हमारे इंटरसेप्ट। तो हमारा ये थ्योरम क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हमारे जो है उसके ये इंटरसेप्ट्स है AB और BC, तो इसका जो भी रेशियो आएगा विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा मेड करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट किसके, एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइन से फिर LMN, ठीक है,
और ये वाले दो ट्रांसवर्सल है, तो ये वाले ट्रांसवर्सल के जो इंटरसेप्ट है उनका जो रेशो आएगा वो सेम रेशो हमारा T2 वाले ट्रांसवर्सल का आएगा। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, T2 अपने ट्रांसवर्सल कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इसका बेसिक बोलना ही है, तो इसका बोलना क्या आ जाएगा हमारा बेसिकली, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। ठीक है, ये हमें यही बोल रहा है वो, ये दो जो लाइंस है, ठीक है, ये एसी लाइंस है। ठीक है, मान लो ये ट्रांसवर्सल T1 है, उसके दो इंटरसेप्ट बन गए AB और BC। ठीक है, ये जो इनका जो रेशियो आएगा वही सेम रेशियो है ट्रांसवर्सल T2 का जो दो इंटरसेप्ट है उनका आएगा। ठीक है, PQ और QR। कौन सी कंडीशन में, अगर ये तीनों लाइंस पैरेलल है तो। ठीक है, इफ L पैरेलल टू M, ठीक है, L इज पैरेलल टू M और वो भी पैरेलल टू N है। ठीक, ये तीनों ट्रांसवर्सल पैरेलल है एक दूसरे को, और T1 और T2 ये तीनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे को, और वो T1 और T2 ये दोनों का कंबाइन ट्रांसवर्सल है तो। ठीक है, तो वो कंडीशन में हमें ये जो भी इंटरसेप्ट बनाएंगे वो ट्रांसवर्सल के इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC, ये दोनों का जो रेशियो आएगा वो सेम अपोजिट साइड के ट्रांसवर्सल का आ जाएगा, PQ अपॉन QR। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक थ्योरम। तो अगर इसको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे, बेसिकली इसको एक ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक अज्यूम करो AR ड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा BD। अगर इसको हम BPT अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DR। ठीक है, और सेम ऑपोजिट इसमें क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ARP में क्या अप्लाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DR इक्वल्स टू PQ अपॉन PR। अगर ये दोनों को हम इक्वल कर लेंगे दोनों इसमें, तो ये AB अपॉन BC इक्वल्स टू PQ अपॉन QR आ जाएगा। ठीक है, दो बार हमको इसमें BPT अप्लाई करना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपको घर पे सॉल्व करो, कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 हम शुरू करते हैं। उसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमें क्या दिया गया है, आइडेंटिफाई PM इज अ बाइसेक्टर। हमें एक ट्रायंगल दिए गए कुछ, उसमें हमें उसके वेरियस लेंथ दिए, सेगमेंट्स की लेंथ दी गई और बोला गया है कि अगर PM इज बाइसेक्टर है कि नहीं ये बताए। तो ये PM है, ट्रायंगल PQR है और ये M है। ठीक है, ये PM इसका बाइसेक्टर है या नहीं हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हमको ये लेंथ दिया गया है, तो अगर बाइसेक्टर है तो हमें क्या, हमारे पास बाइसेक्टर का फार्मूला है, हेंस तो हमें बाइसेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये बाइसेक्टर के ऑपोजिट साइड QR, ये इसका जो प्रोपोर्शन है और ये इसके रिमेनिंग टू साइड से इनका प्रोपोर्शन है सेम आ जाना चाहिए। मतलब हमारा बेसिकली क्या है, हमें ये QM डिवाइड बाय MR इक्वल्स टू QP डिवाइड बाय PR, ये सेम रेशियो आ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास, QM इक्वल्स टू 3.5, उसके बाद MR इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, और QP इक्वल्स टू 7 और इसके साथ साथ PR इक्वल्स टू 3, ये गिवन है हमें। तो ये इन ट्रायंगल, अभी हम सबसे पहले तो क्या देखेंगे, ये दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, या इसके ऑपोजिट वाली साइड पर सी QR, ये जिसके जो दो सेगमेंट हो रहे हैं ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो QM डिवाइड बाय MR ये निकाल लेते हैं। ठीक है, QM अपॉन MR, इसका रेशियो क्या आएगा, QM की वैल्यू क्या हमारे पास 3.5 अपॉन MR की वैल्यू क्या है 1.5, सॉरी QM अपॉन MR। ठीक है, 3.5 अपॉन 1.5, तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसको कैसा कर सकते हैं, 7/3 लिख सकते हैं, ये हमारा रेशो आ जाएगा 7/3। ठीक है, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0.3 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं 0.5 से, तो ये 3 आ जाएगा, 5 3 15, और ये इसको 5 से 0.5 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 5 3.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। Q1 अपॉन MR हमारा क्या आया 7.3, 7/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी ऐसा ही हम देखते हैं, ये दोनों को डिवाइड करते हैं QR अपॉन PR। ठीक है, तो हमें ये देखना है, पहले ध्यान में रखना है हमने कौन सी साइड को पहले ये किया, QM पहले लिया है या MR पहले लिया।
अगर हमने एमआर पर ऊपर न्यूमरेटर लिया होता तो हमको ये साइड न्यूमरेटर में रखना पड़ी होती, और हमने अभी न्यूमरेटर में क्यूएम रखा है तो वो उसके इधर वाली साइड ही हमको रखना पड़ेगी न्यूमरेटर में। तो क्यूपी, ठीक है, ये क्यूपी न्यूमरेटर में रखते हैं तो इसकी दूसरी साइड कौन सी है, ये पीआर, क्यूपी अपॉन पीआर का रेशो देखना है हमको, क्यूपी अपॉन पीआर। तो क्यूपी कितना है हमारे पास, क्यूपी हमको है 7, ठीक है, और पीआर हमारे पास है 3। तो देखो ये हमें क्या मिल रहा है 7/3, और वो क्या था 7/3 फ्रॉम 1 and 2, हेंस फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिल जाएगा, QM अपॉन MR इक्वल्स टू QP अपॉन PR, ये मिल गया हमें। तो यही तो हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता रहा है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बता रहा है हमारा, कि अगर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, क्यू एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये PM इसका बाइसेक्टर हो गया। अगर बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा, उसकी ऑपोजिट साइड, ये बाइसेक्ट एंगल की ऑपोजिट साइड कौन सी है, QR, इसको जो प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा वही सेम प्रोपोर्शन में वो डिवाइड कर देगा रिमेनिंग टू साइड्स को। रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी है, QP और QR, ये QP और PR, ठीक है। तो वो वैसे सेम डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर भी 7/3 और यहाँ पर भी 7/3, दोनों का रेशियो सेम आ गया, हमारा आंसर भी वही आया, सेम आया, ठीक है। तो इसलिए ये फिर हमारा PM इज द बाइसेक्टर, हेंस PM इज द बाइसेक्टर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी इसके अंदर के जो 2 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, ये होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। हमें उसमें क्या किया है, इन ट्रायंगल PQR, ये PM इक्वल टू 15 दिया है, PM की वैल्यू 15 दी है, ठीक है। PM क्या है हमारा, PM ये 15 है, ठीक है। ये PQ 25 दिया है, उसके बाद साथ ये PQ होल लाइन का PQ 25 दिया है, और PR 20 दिया है, PR का ये टोटल 20 और ये NR 8 है, ठीक है, ये NR 8 है, ठीक है, ये NR स्मॉल फ्रैक्शन 8 है। तो हमें क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर NM इज पैरेलल टू R2, ये NM लाइन ये इसको R2 को पैरेलल है या नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, बताना है। तो हम इसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये जो बड़ी लाइन है PQ और ये PR, ये PQ ये पूरा हो गया और PR भी ये पूरा हो गया, इसको हम छोटा करते हैं, ये यहाँ से MQ का निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास PM की वैल्यू है, ठीक है, PM की वैल्यू कितनी है 15, और PQ की भी वैल्यू है ये PQ में से अगर हम PM माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, MQ मिल जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, ऐसे ही हम इधर करेंगे, हमारे पास PR की वैल्यू है और NR की वैल्यू है, अगर PR में से हम NR माइनस कर देंगे तो हमें PM मिल जाएगा, ठीक है। वो मिलने के बाद हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को चेक करेंगे, सही है, अगर वो सही रहा तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स है वो उसके थ्रू बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, PQ इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, PQ इक्वल टू PM प्लस MQ है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, PM की वैल्यू क्या है हमारे पास, PM इक्वल टू 50 और PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 प्लस MQ हमें निकालना है, ठीक है। तो MQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू MQ, 25 माइनस 15 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू MQ। MQ की वैल्यू क्या होगी हमारी 10, ये लिख लो, MQ की वैल्यू हमारी आ गई 10। अब ऐसे ही हम देखते हैं आगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं PR हमें कैसा लिख सकते हैं PR को, PR को लिख सकते हैं PN प्लस NR, ठीक है, PN प्लस NR, ठीक है। तो PR की वैल्यू हमारे पास कितना है 20 और PN क्या है, PN तो हमें निकालना है, ठीक है, प्लस NR की वैल्यू हमारे पास है 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, PN इक्वल्स टू ये 20 तो था, अब ये 8 इधर था तो इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा -8, ठीक है। तो ये हो जाएगा PN इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये हमारे पास अभी 4 वैल्यूज आ गई, PN इक्वल्स टू 12 और MQ इक्वल्स टू
10, ठीक है, Pn इक्वल टू 12 आ गया। अभी हम क्या करते हैं, अगर हमें ये क्या पूछा गया, Nm इज पैरेलल टू Rq है या नहीं है, ठीक है, Nm इज पैरेलल टू Rq है या नहीं, अगर ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये पैरेलल के लिए प्रूव करने के लिए क्या है, हमारे पास थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स। हमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो इसके ऑपोजिट दोनों साइड सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड होगी, तो उसका कन्वर्स क्या बोलता है, अगर ये दोनों साइड्स ये वाली सेम प्रोपोर्शन में है तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो लाइन है वो दूसरी साइड्स को पैरेलल है, ठीक है। इफ दिस टू साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, थर्ड साइड विल बी पैरेलल टू दैट साइड, ठीक है, Nm, ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। अभी इसको देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे Pn अपॉन Nr, इसका रेशियो देखेंगे, Pn अपॉन Nr क्या मिलेगा हमें, Pn की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 अपॉन Nr की वैल्यू क्या है 8, 12 अपॉन 8, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 3 2 6, ठीक है, 2 6 12, 6 डिवाइड बाय 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। चलो ठीक है, ये 4 3 12 और 4 2 8, ये 4 से हम इसको को निकाल सकते हैं, ये हमारे पास Pn अपॉन Nr क्या आ जाएगा, Pn अपॉन Nr इक्वल्स टू 2/3 आ गया, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेम हम क्या करेंगे, इस अपोजिट साइड को डिवाइड करके देखेंगे, Pm अपॉन Nq, तो ये Pm अपॉन Nq की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखते हैं, Pm अपॉन Nq, इसका वैल्यू पुट करते हैं, Pm का वैल्यू कितना है हमारे पास 15 है, ठीक है, Pm इक्वल्स टू 15, और Nq का वैल्यू कितना है हमारे पास, Nq हमारे पास है 10, ठीक है, तो ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 5 2 10, ठीक है, और 5 3 15, ये भी क्या हो गया 3/2 Pm अपॉन Nq, ये क्या हो गया 3/2, ये इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारा इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखो, Pn अपॉन Nr इक्वल्स टू Pm अपॉन Nq हो गया, पर ये Pm अपॉन Nr और Pm अपॉन Nq क्या चीज है, बेसिकली ये ट्रायंगल्स की हमारी दो साइड्स है, ठीक है, और यही साइड हमको वही पूछा गया है कि ये तीसरी साइड को पैरेलल है कि नहीं, ये वाली साइड Nm इज पैरेलल टू, अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, ऐसी कंडीशन अगर आ रही है दोनों साइड सेम एक दूसरे को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन इसको पैरेलल हो जाएगी, मतलब Nm पैरेलल हो जाएगी Rq को, ठीक है। हेंस बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ basic proportionality theorem, we can write Nm is parallel to Rq, ठीक है, और hence ओके, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, बेसिकली ट्रायंगल एबीसी, ये एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बीडी बाइसेक एंगल एबीसी, ये लाइन बीडी जो है वो एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसमें क्या हो गया, एंगल एबीडी इक्वल्स टू एंगल डीबीसी, ये हो गया, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसको सेम इसमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है, कोई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब उसको दो सेम पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इफ AB इक्वल्स टू x, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है, इफ AB इक्वल्स टू x और BC इक्वल्स टू x प्लस 5, AD इक्वल्स टू x माइनस 2 और BC इक्वल्स टू x प्लस 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें हमें यहाँ पर कौन से इससे सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स है, उसका एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, और चौथा हमारे पास पैरेलल लाइंस के जो ये ट्रांसवर्सल उसका थ्योरम है। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम बैठ रहा है, तो हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम बेसिकली क्या कहता है कि एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम ये कह रहा है कि एंगल अगर कोई लाइन को ट्रायंगल की एक लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो लाइन को सेम साइड प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, किसके, रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसका जो रेशियो आएगा वही रेशियो इन दोनों का आएगा, ठीक है। हेंस बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वी कैन राइट,
ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल रहा है हमारा कि एंगल के ऑपोजिट साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा, किसके, एंगल के रिमेनिंग टू साइड्स के। एंगल के ऑपोजिट साइड कौन थी हमारी, ए सी, ठीक है। बेसिक एंगल हमारा बी था, तो बी को हम डिवाइड बाइसेक्ट के, वो बी की ऑपोजिट साइड कौन थी, ए सी, इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। तो चलो हम लिखते हैं, ये यहाँ से ए से शुरुआत करते हैं, ठीक है। बेसिक ध्यान रखना, हमको शुरुआत यहाँ से करें तो ये इधर, शुरुआत यहाँ से करें तो यहाँ भी इधर से ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो लेते हैं, ये हम क्या आ जाएगा, एडी, ये हमारा बेसिक बायोलॉजी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमने लिखा, आंसर क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू ए बी। ध्यान रखो, यहाँ पे हमने स्टार्ट में ये वाला पार्ट लिया था एंगल के लेफ्ट वाला, तो अभी एंगल के लेफ्ट वाला ही पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ए बी लेंगे पहले, ठीक है, ए बी अपॉन, फिर ये हमने सेकंड टाइम कौन सा लिया था, डीसी, कौन सा, एंगल के राइट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। राइट वाला क्या आ जाएगा, बीसी, ए बी अपॉन बीसी। तो हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, तो हमें आंसर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एडी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एडी एक्स माइनस 2, और डीसी की वैल्यू क्या है, डीसी हमारे पास x प्लस 2, ठीक है। अभी सेम हमारे पास ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू हमारे पास x है, इक्वल्स टू x हो जाएगा, डिवाइड बाय बीसी का वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है। तो ये हमको सॉल्व करना है, बस हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये हमें आपको समझ में आ रहा है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, जो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, उसको एक बार डिवाइड कर देंगे, जो प्रोपोर्शन में ये डिवाइड होगा उसी प्रोपोर्शन में रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल भी डिवाइड होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एसी को डिवाइड कर रहा है एडी और डीसी में, तो ये इनका जो रेशियो आएगा वो भी रेशियो आ जाएगा एबी और बीसी का, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा, ये x प्लस 5 इधर आ जाएगा और ये x प्लस 2 उधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू, ये x आइडेंटिटी रहेगा और ये x प्लस 2 इधर से डिनोमिनेटर से उधर न्यूमरेटर में चले जाएगा, x प्लस 2, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x, फिर ये माइनस 2 और ये प्लस 5, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2 इंटू प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल टू x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2x। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहाँ का एक्स स्क्वायर, ये और यहाँ का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 2x है, ठीक है। ये माइनस 2x उधर जाने के बाद प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। ये 5x माइनस 2x कितना हुआ, ठीक है, इसको इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये 5x माइनस 2x ये हो गया 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 2x, ठीक है। तो चलो ये 10 को इधर भेज देते हैं, ये 3x, ये इसको माइनस 2, ये 2x को इधर ला लेते हैं, माइनस 2x इक्वल्स टू, ये माइनस 10 इधर आ गया तो ये हो गया प्लस 10, और ये 3x माइनस 2x, ये x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, हमें ये x मिल गया, ठीक है। कैसे किया हमने बेसिकली हमको दिया गया था एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर था यहाँ पर, उसको हमने सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड किया एक बार, ठीक है। एंगल के ऑपोजिट साइड को, और वो एंगल की जो ट्रायंगल की रिमेनिंग टू साइड है, एंगल के ऑपोजिट साइड, वो उसको हमने सेम इक्वल किया किससे, एंगल की ऑपोजिट, ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड्स है, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो एक आ जाएगा, ठीक है। तो एडी अपॉन डीसी आ जाएगा, एडी अपॉन डीसी इक्वल्स टू एबी अपॉन बीसी। तो ये लिखे हमने एक्स को, उसकी जो वैल्यूज पुट किए और वो पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 और 3, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ओके, और 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम बाद में देखेंगे,
ठीक है, और उसके बाद हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी बाद में, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना काफी है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, गुड बाय।